बिना कोई काम किए 20 to 40 के कमाने का तरीका, वो भी विदाउट एनी स्किल, आज मैं बताने जा रहा हूं। अब कुछ लोग बोलेंगे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये गलत बात है। भाई मेरे बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, चलो बताता हूँ। हाय गाइस, दिस इज समर एंड आज मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा जेन्युइन एंड सिंपल तरीका बताऊंगा पैसे कमाने का, जिससे आप 20 to 40,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। इनफैक्ट मैं स्क्रीनशॉट्स भी डाल देता हूँ। ये तरीका एक दिन मस्ती मस्ती में मैंने खुद अप्लाई किया था 2022 में, एंड मैंने लिटरली बिना कुछ किए इससे 20,000 पर मंथ अर्न किया था। एंड आज के टाइम में ये स्ट्रैटेजी और ज्यादा धमाकेदार चलने वाली है। क्या किया था, कैसे किया था, सारी चीजें बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनो इस वीडियो को, मजा आएगा। एंड उससे पहले ना फटाक से एक लाइक कर दो, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। तो एक शाम को अपने छत पर मैं टहल रहा था, तब मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी सा आइडिया आया। अब जिन लोगों को पता नहीं है, आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर, जहां से मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा था। बट यू नो, कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं। इंसान की गांड फट जाती है कंटेंट सोचने में और बनाने में। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं बिना मेहनत किए पैसे बना सकता हूं। तभी मेरे पास एक मेल आया एक स्क्रिप्ट राइटर का, एंड वो कहता है, मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मुझे तुम्हारे स्क्रिप्ट्स लिखने दो। मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे 15 बच्चे, 3 बीवियां, 21 बहनें हैं जिनको मुझे पालना पड़ता है। मुझे अगर काम नहीं दोगे तो वो भूखे मरेंगे और उसके जिम्मेदार तुम होगे। अब लिटरली कुछ ऐसा ही मेल था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही मेल था, क्योंकि काफी अनप्रोफेशनल लगा मुझे। बट बंदे की कॉन्फिडेंस देख के मैं इंप्रेस हो गया। अब ये मेल पढ़ के मुझे आइडिया आया, अबे अंधे, यही तो आइडिया है कुछ ना करके पैसे कमाने का। एंड देन मैंने एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल मेल लिखा। ये 2022 के अप्रैल मई की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम चैट जीपीटी नहीं थी, ये हमारे जमाने की बात है। एंड मैंने फिर उस मेल को लिया एंड अपने भाई को बोला कि 10 रुपए दूंगा तुझे, इस मेल को ना यूट्यूब के 100 क्रिएटर्स को भेज दो। ये कोल्ड ईमेल था जिसमें मैं एक ब्रांड बन के क्रिएटर्स को मैसेज कर रहा था कि हम एक स्क्रिप्ट राइटिंग कंपनी है, हमारे अंदर बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स काम करते हैं, हम आपके लिए वेल रिसर्च प्रोफेशनल स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। और फिर इंतजार करने लगा। मुझे लग रहा था कि यार कोई रिप्लाई करेगा भी या फिर नहीं, लेकिन जैसे इन आंटी को भरोसा था मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही मुझे भी भरोसा था मेरे मेल का रिप्लाई आएगा। और हमारे पहले क्लाइंट ने इंटरेस्ट दिखाया। वो एक सेल्फ हेल्प कंटेंट चैनल है, फंडू प्रोग्रामिंग। उनसे कॉल पर हमने बात करा एंड डील फाइनल करी। उसके 1-2 दिन बाद ही माय डिसेंट हैबिट चैनल से हमें डील मिला। एंड ऐसे ही कई सारे चैनल्स, करीब 5 से 7 चैनल्स ऐसे ही, जिनसे हमने डील फाइनल करी। बाय द वे, मैंने अपने ब्रांड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। ये सब मैं एनोनिमस बन के कर रहा था, क्योंकि ब्रांड का इस्तेमाल करके मेरे लिए क्रिएटर्स से प्रोजेक्ट लेना चुटकियों का खेल था। मैं ये बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहा था एनोनिमसली। बस यहाँ पर प्रोजेक्ट मुझे मिल गया था, अब बारी थी स्क्रिप्ट राइटर्स को अप्रोच करने की। सबसे पहले मेरे कांटेक्ट में कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स थे जो कि काफी अच्छा स्क्रिप्ट लिखते थे, तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने सबसे पहले उनको हैंडल करे। जो हमारे क्लाइंट्स थे उनकी बात हमने स्क्रिप्ट राइटर्स से करवाई एंड क्लाइंट्स ने उन्हें अपने हिसाब से ट्रेन किया। एंड लो, सफर शुरू हो गया पैसे आने का। स्क्रिप्ट राइटर्स जिनको मैंने प्रोजेक्ट दिया था, वो क्लाइंट्स को उनके हिसाब से स्क्रिप्ट भेजते और क्लाइंट्स स्क्रिप्ट राइटर को पैसे भेजते, और स्क्रिप्ट राइटर्स मेरा कमीशन मुझे भेज देते। क्लाइंट्स एंड स्क्रिप्ट राइटर्स को लग रहा था मैं कोई एजेंसी रन कर रहा हूं, तो स्क्रिप्ट राइटर्स सोचते थे ये मुझे और प्रोजेक्ट ला कर देगा अगर मैं अच्छा करता हूं, और क्लाइंट्स सोचते थे एजेंसी ट्रेंड स्क्रिप्ट राइटर्स मुझे ला कर देगी। एंड ऑफ कोर्स इससे उनका बहुत ज्यादा फायदा था, क्योंकि उनको ट्रेंड स्क्रिप्ट राइटर्स मिल रहे थे। ऑल्दो मैं अनजान बन के ऑपरेट कर रहा था चीजें, लेकिन कुछ क्रिएटर्स को पता चल गया था, तो वी बिकेम फ्रेंड्स एंड तभी मैं उनका नाम भी ले पाया। पर स्क्रिप्ट 50% मैं चार्ज करता था स्क्रिप्ट राइटर्स से। स्क्रिप्ट की प्राइस वैरी करती थी, अलग अलग क्रिएटर्स के अलग अलग प्राइसेस थे, यानी सारे क्रिएटर्स से हम अलग अलग चार्ज करते थे। जो क्रिएटर जितना रोकड़ा छापता था उसी हिसाब से उससे चार्ज करते थे। किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 3000, जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा था एंड उसका 50% डायरेक्ट मुझे आ जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल 500 ही मुझे एक स्क्रिप्ट का मिलता था, तो 7 से 8 स्क्रिप्ट एक क्लाइंट लेता था मंथ में। एंड एक क्लाइंट से बिना कुछ किए मुझे 4000 मिले। और अगर लेट से मेरे पास बस 5 क्लाइंट्स हैं, फिर भी मेरे बन गए 20,000 मंथली बिना कुछ किए। वेल, मैंने तो ये करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहा था एंड मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी थी। कुछ भी हो जाए 2-3 घंटे तो लग ही जाते थे। कभी राइटर्स को समझाना पड़ गया, कभी
स्क्रिप्ट इधर उधर हो गया तो क्रिएटर्स को समझाना पड़ गया। मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहा था तो ये मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन इसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेट से आपने 10 क्रिएटर ही पकड़ लिया तो आप 40,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो। एंड सेम क्लाइंट को आप अलग अलग सर्विसेज लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और कई सारे सर्विसेज बेच सकते हो। तो अब बात करते हैं आप इस चीज को कैसे कर सकते हो। पहला तो चैट जीपीटी की मदद से कोल्ड ईमेल लिखो। अगर तुम्हें समझ नहीं आता कैसे बनवाना है, मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तुम बस डाल देना और उसके बाद फिर जो आउटपुट आता है उसको कॉपी कर लेना। तो चैट जीपीटी से जब तुम्हारा प्रोफेशनल मेल तैयार हो जाए, अलग अलग क्रिएटर्स को भेज दो। खाली ऐसे क्रिएटर्स को भेजना जिनको एक्चुअल में स्क्रिप्ट्स की जरूरत हो। ऐसे चैनल्स को भेजना जो तुम्हारे स्क्रिप्ट्स खरीद सकते हैं। ये वही लोग होंगे जिनकी एक प्रॉपर टीम नहीं है, वो चैनल्स जिनके अंडर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैक्सिमम जो ऐसे चैनल्स होते हैं उनका सारा मैटर वो जो ऑनर होता है खुद हैंडल करता रहता है। अब रही बात आप स्क्रिप्ट राइटर्स कैसे ढूंढ सकते हो। भाई मेरे तो कांटेक्ट में थे, बिकॉज मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर था, यूट्यूब चैनल रन कर रहा था ऑलरेडी। तुम्हारे लिए फाइवर बना है, तुम फाइवर पर जाओगे जिसका लिंक मैंने डाल दिया है। तो जो लिंक दिया है उसको जब आप फॉलो करोगे उस लिंक पर टैप करोगे तो फिर आप ऐसे इंटरफेस पे फाइवर पे आ जाओगे। एंड देन फिर आप देख सकते हो बहुत सारे आपको लाइक यहाँ पे मुझे सर्च करना है, मैंने सर्च कर रखा है। मेरे लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है स्क्रिप्ट राइटर सर्च करना है। एंड देन फिर आप देखोगे बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहे हैं आपको, किसी का 1700 है, किसी का 800 है, कोई 3400 में अपना स्क्रिप्ट बेच रहा है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। एंड आपको यहाँ पे बजट सेट करना है। आपका बजट होना चाहिए 400 से 500। एंड देन आप अप्लाई कर दें। एंड देन आपको अब देखोगे बहुत सारे ऐसे राइटर्स आ जाएंगे जिनका प्राइस सिर्फ 437 ऐसे करके, मतलब 400 से 500 के बीच है। अब आपको इनसे बात करना है एंड आपको इन्हें बोलना है कि आप मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ये थोड़े से लाइक ऐसे होते हैं कि अनप्रोफेशनल होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स इन्होंने प्राइस कम रखा है तो इनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा अच्छे से गाइड करना पड़ेगा कि कैसे इनको स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। स्क्रिप्ट लिखना तो ऑफ कोर्स आता ही होगा, लेकिन एक वे देना होगा, एक तरीका देना होगा कैसे ये बढ़िया से बढ़िया स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे इनिशियली मेरे पास तो बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स थे, बट आगे जब प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आने लगे तो मुझे स्क्रिप्ट राइटर फिर और रखने की ज़रूरत थी, तो फिर मैंने यहीं से ढूंढा, ठीक है। एंड मैंने कम से कम बजट में, इवन मैं इनसे भी नेगोशिएट करता था। जैसे इनका प्राइस है 437 इन्होंने रखा है, मैं इनसे भी नेगोशिएट करता था 300 में मैं स्क्रिप्ट ले लेता था ऐसे करके। तो आप नेगोशिएट करोगे तो ये कम से कम में भी तैयार हो जाते हैं। मेरे लिए है कि इनको थोड़ा ट्रेन करना है आपको। एंड जब आप ट्रेन करोगे, आप करोगे फिर आपका क्लाइंट भी कर सकता है अपने हिसाब से। जब आप ट्रेन करोगे तो ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ से आप स्क्रिप्ट राइटर ढूंढ सकते हो एंड मेल करके आप क्लाइंट्स पा सकते हो। एंड फिर एक तगड़ा कहीं ना कहीं बिजनेस शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग से थोड़ा माथा पिच्ची होगा, आई एग्री। इसका रीज़न ये होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें पता नहीं होता है कैसे डील करना है। नहीं, धीरे धीरे जब आप इसमें टाइम देने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ही जल्दी डील कर पाओगे, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर से हो गया, चाहे वो क्लाइंट्स से हो गया, है ना। तो ये तरीका था जिसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। एंड इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से टाइम देना होगा इसमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अमेजिंग मनी मेकिंग एंड फाइनेंस, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। आगे इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या फिर घर बैठे पैसे कमाने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। तो फटाक से शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।